हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जो है सीजीएल का सेट कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 2018 का सेट कर रहे हैं टीयर 1 का। उसमें से 6 जून का हम लोग जो है शिफ्ट 2 तक कर लिए थे। आज हम लोग शिफ्ट 3 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि 10 अंकों की संख्या, क्या दिया है संख्या 20, 94, x 84, उसके बाद दिया हुआ है 3y2 जो कि 88 से डिविजिबल है। तो बताना है आपको, क्या बताना है कि x के मैक्सिमम मान के लिए जो है 5x - 7y का वैल्यू निकालना है। लेकिन इसमें ध्यान देना है x का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो पहले चलिए हम लोग यहाँ से y और x को दोनों के साथ साथ निकाल के देखते हैं। तो पहले हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालने के लिए 88 यदि डिविजिबल है तो ये 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू, पहला जो वैल्यू होगा आप देखिएगा, यदि आप 1 रखेंगे तो ये 8 से पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वैल्यू देखते हैं। दूसरा वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 3y2 हो गया, इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है क्या, यहाँ पर 1 रख लिए हैं। अब यहाँ पर दूसरा रखना होगा, तो दूसरा रखने के लिए क्या करेंगे, अब ज़्यादा सोचेंगे। यहाँ पर यदि आप 5 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 5 रखेंगे तो ये 35 बन जाएगा। तो 8 × 32, मतलब यहाँ पर ये 32 कट जाएगा। दूसरा वैल्यू हो गया 5। तीसरा वैल्यू क्या हो सकता है, तो तीसरा वैल्यू y का निकालने के लिए फिर 3y2 करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग 8 से डिविजिबल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 रख दिए, आगे सोचेंगे हम लोग। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से यहाँ 35 हो गया, फिर आगे हम सोचेंगे। तो आगे हो गया आपका, यहाँ पर रख देंगे आप 7 रखेंगे। जब आप 7 नहीं 8, 1 9। अब देखिए यहाँ पर 9 रखें इसलिए क्योंकि आप 8 × 32 किए, तो यहाँ पर 32 हो गया, यहाँ पर 7 आ गया, 2 72, देखिए पूरी कट गया। तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, आप क्या रखेंगे 9। मतलब y का 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब ये तीनों वैल्यू को आप लेके चलना होगा, ठीक है। तो y = 1, y = 5 और y = 9। अब यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम यूज करेंगे, किसके लिए, x के लिए। तो यहाँ पर पहला 0 9 4 x 8 4, उसके बाद 3, y की जगह में एक पर 1 रखते हैं, फिर यहाँ पर 2। तो क्या करेंगे, 2 पेयर बना लेंगे, पेयर बनाए। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा है लेंदी, लेकिन इसको बनाना तो बनता है, ठीक है। ये हो गया 2, इसको फिर घटा दिया, कितना हो गया 5। फिर इसको घटाए क्या हो गया x - 8, इसको घटा दिया कितना हो गया 1, इसको घटाए कितना हो गया -1। ये -1 का कहानी खत्म हो गया। और इधर से हम सॉल्व करेंगे 7, ये आ गया x -1। अब x -1 आ गया, तो आप बताइए आप x जगह पर क्या रखेंगे कि पूरी कट जाएगा 11 से। तो यहाँ पर x बराबर आप 1 रखेंगे, तभी ये 0 बनेगा और कट जाएगा। दूसरा हम y का वैल्यू रखेंगे 5। तो 20 94 x 8 4 3 1 2, 2 का पेयर बना लेंगे, 2 2 2 2 2। इसको घटाएं, 2 हो गया, फिर इसको घटाएं 5 हो गया। ये हो गया x -8, ठीक है। और इधर आपका हो गया, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 1, ठीक है। अब -1, ये -1 कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 5 बैठाना है, आप एक तो बैठा लें, 5 बैठाना है। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे, कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे जब इसको, तो 5 और 3 8 और ये -8 का कहानी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x प्लस बचेगा आपका 2 और 1 कितना हो गया 3। अब बताइए इस x जगह पर आप क्या रखेंगे, 11 से पूरी कट जाएगा। तो इस x जगह पर आप क्या रखेंगे, तो यहाँ पर 11 से पूरी कटने के लिए आप -3 तो रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर x जगह पर आप क्या रखेंगे, इधर हो गया आपका 3 और 3 9 नहीं 8। x जगह पर आप क्या रख देंगे, 8 रखेंगे, तभी 11 से कट पाएगा। चलिए तीसरा केस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अभी तक मैक्सिमम वैल्यू x क्या आया है, 8 आया है। तो तीसरा वैल्यू चेक करने के लिए क्या करेंगे, 20 94 x 84 3, y की जगह पर रखेंगे 9 फिर 2 2 का पेयर बना लेंगे, 2 2 2 2 2। इसको घटाएंगे कितना हो गया 2, इसको घटाएंगे कितना हो गया आपका, ये इसको घटाने पर हो गया 5। ये हो गया x -8, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 7, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 8 और यहाँ पर 7 रहेगा, 8 कट गया। तो बचा यहाँ पर x + 7। अब बताइए यहाँ पर x + 7, x यहाँ पर आपको कितना रखना होगा, 4 रखना होगा। अब बताइए इसमें से पहला x का वैल्यू आया 1, यहाँ पर आया 8 और यहाँ पर आया कितना आपका
4। बोला था x का मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका मान निकालना है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर 8 बढ़ा देंगे आप, तो 5 गुना 8 माइनस 7 गुना किसके लिए आया था 8, 5 के लिए, ठीक है 5, तो 40 माइनस 35 और आगे आपका 5, तो इस सवाल का आंसर आपका कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो थोड़ा एक और क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, लेकिन इस तरह से पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लिखा हुआ है, इसका आप लोग व्याख्या देखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू पुटिंग से करेंगे। तो थीटा बराबर सबसे आसान हम क्या रख देंगे, 45। जब आप थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो गया, 2/3 प्लस ये हो गया आपका 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया, 3/3 यानी कि 1। और आप ऑप्शन में नजर फिराएंगे तो मात्र आपका एक ही ऑप्शन 1 है, बाकी बात कोई ऑप्शन 1 नहीं दे रहा है। इसलिए आपका इस सवाल का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसको हम बार बार बताएं, इस पर आप लोग ध्यान रखना है। ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल √3x का क्यूब माइनस √2y का क्यूब, ठीक है, बराबर इधर कुछ भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं, उसको भी लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहां पर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब √3x का स्क्वायर, तो 3x² बन जाएगा, प्लस b² मतलब 2y का स्क्वायर, प्लस ए बी, ये दोनों गुना कर देंगे, गुना करने पर कितना हो गया, √6xy। अब यहां पर बराबर लिखेंगे, ये दिया हुआ है √3x माइनस √2y इंटू ax² प्लस by² प्लस cxy, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा और इसको हम कंपेयर कर लेंगे। यहां पर x² साथ क्या लिखा हुआ है, a, और यहां पर x² साथ क्या लिखा हुआ है, 3, यहां पर y² साथ क्या लिखा हुआ है, b, यहां पर लिखा हुआ है 2, तो b बराबर हो गया 2, और यहाँ xy के साथ क्या लिखा हुआ है, c, यहाँ xy के साथ क्या लिखा हुआ है आपका √6, तो c बराबर हो जाएगा √6। आपको फाइंड क्या करना है, a इंटू बी भागा c। अब यहाँ a इंटू बी पहले करेंगे, तो a इंटू बी करेंगे, कितना हो गया 6, और यहाँ पर भागा कितना हो जाएगा √6। इसको आप सॉल्व करेंगे 6/√6, तो आंसर आपका आ गया √6। समझ गए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, ट्रिगो का क्वेश्चन है, सिंपल देख रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको भी ध्यान रखना है, थीटा का वैल्यू जो है आपका 0 और 90 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में कोस थीटा हम कॉमन ले लेते हैं और इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर में देख रहे हैं साइन थीटा कट गया, ये हो गया 2 cos थीटा इक्वल टू कितना दिया था 4, 2 cos थीटा हो गया, और नीचे आपका हो गया इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, बराबर हो गया 4। यहाँ से एक कोस खत्म हो गया, ये हो गया 2 sec थीटा बराबर 4। अब बताइए थीटा की जगह पर क्या रखेंगे कि ये 4 बन जाएगा, तो sec 60 का वैल्यू को पता होना चाहिए, 2 होता है, तो 2 गुना 2 4, मतलब थीटा बराबर आप कितना रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है tan थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो दोनों में 60 बैठा देंगे, तो tan थीटा का वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 3 2 कितना हो गया 5/√3, और एक राउंड इसको सॉल्व रेशनलाइज कर देंगे, क्या हो गया 5√3/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला गया है AC एक ट्रायंगल है और B और D जो है AC और C पर एक ऐसा पॉइंट है कि BD जो समांतर होगा AE का। उसके बाद दिया हुआ AE बराबर 8/3 BD, यानी कि यदि AE 8 है तो BD कितना हो जाएगा 3। तो बताइए BDC और AEC का एरिया निकालना है, ठीक है।
तो BDC इसका एरिया, पहली बात बताइए दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 9 और बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड कितना है आपका, साइड का रेशियो देख रहे हैं 3/8 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दिए कितना हो गया 9:64, यही इसका क्या हो जाएगा एरिया का रेशियो। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। सुधा जो है अपनी आय का जो है कितना बचा रहा है, 15% बचा रहा है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। यहाँ पर आप समझिए, मान लीजिए सुधा का आय जो है 20 है, तो 20 में से सेविंग कितना कर रहा है 3। ये वैल्यू छोटा है इसलिए हम थोड़ा बड़ा बनाने के लिए हम डबल जीरो क्या कर दिए, अपने मन से गुना कर दिए। तो उसका इनकम जो है कितना है 2000 में से वो सेविंग कितना कर रही है 300। तो बताइए खर्च कितना कर रहा होगा, तो खर्च जो है ये 1700 कर रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि उसका सेविंग को बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया है, और उसका पहले व्यय मतलब एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ाया गया। उसके बाद बोला गया उसका सेविंग बचत को बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया है बचत को 60%। तो 300 का 60% निकाल लीजिए, 300 का 60% कितना हो गया 180, और यहाँ पर 1700 का 20% 17 कितना होता है 34, 340। तो टोटल कितना हो गया इसका जो इनकम में जो है टोटल कितना वृद्धि हुआ, जोड़ लीजिए, ये 0 हो गया, 12 को 2 हो गया, और इधर 4 आ कितना हो गया 5, ये हो गया 520 जो हो गया, क्या हो गया ये इसका इनकम में टोटल इंक्रीमेंट हुआ। बाय टोटल इनकम कितना था पहले 2000, गुना क्या कर देंगे 100, ये जो क्वेश्चन का आपका आंसर निकल जाएगा टोटल इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, काट देंगे, ये 26 बार में कट गया, मतलब 26% का इंक्रीमेंट आया उसका इनकम में। तो आसान क्वेश्चन था ये। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि ABC का एफिशिएंसी का रेशियो कितना कितना दिया है, 7, 5 और 6 दिया हुआ है, और ABC तीनों मिलकर उस काम को जो है 35 दिन में खत्म कर सकता है। तो यहाँ से आप जो बहुत सिंपल तरीका से बोल सकते हैं कि टोटल वर्क आप निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल डे जो 35 है, और तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया आपका 12, इधर हो गया आपका 6, 18। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि B और C जो है 21 दिन तक काम किया, B और C 21 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया, और A कितना दिन में करेगा ये पूछा जा रहा है। तो 18 × 5 = 90 हो गया, और 18 कितना होता है 54, और इधर हो गया 9, कितना हो गया 63। तो टोटल काम आ गया 630। अब यहाँ पर B और C 21 दिन तक काम किया है, मतलब B और C ने काम कितना किया, तो ये दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 11, तो 11 × 21 यानी कि ये हो गया 231, कितना हो गया 231, 1 3 हाँ 2, ठीक है 231, मतलब B और C मिलकर जो है 231 काम कर दिया है। तो बचा कितना, तो घटा लेंगे, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 5 में से हो गया ये हो गया 399, इतना काम बचा हुआ है। 399 काम अभी भी क्या है बचा हुआ है। ये 399 काम करेगा कौन, ए करेगा। तो 399 काम जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 7 काम कर रहा है, डिवाइड दे देंगे आप, तो ये हो गया आपका 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 57 दिन में जो है ए बचा हुआ काम को पूरी कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड मास का है, सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर पहले का काम करेंगे, तो हो गया 16, इसको गुना में चेंज करें, गुना 1/16, ठीक है, फिर हो गया इधर गुना, इसमें से सबसे पहले काम करेंगे, इसको छोड़ दिए 4, 3/4 का, इसको सॉल्व किए 6 हो गया, गुना में चेंज कर दिए, कितना हो गया ये 6, तो हो गया 4 × 3 × 1/6, ये हो गया, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा इधर, और फिर इधर है भागा। अब ये पहले का काम करेंगे, 8 चौक कितना हो गया 32, मतलब 2/32। अब यहाँ पर 16 कट गया, इधर इसका कहानी खत्म हो गया, ये हो गया 3/4 का। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये कट गया आपका 6 दूनी 12, अब यहाँ पर हो गया गुना 2, ठीक है, और इधर हो गया आपको ये हो गया 16, इस 16 को एक यहाँ पर क्या आ गया 1/16, गुना में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा ये, और इधर से देख रहे हैं ये हो गया 3 × 1/8 गुना
16, ये कट गया आपको 8 से 2 बार में, और आंसर आपका कितना आ गया 6 आ गया। तो बेसिक कैलकुलेशन था बोडमास का, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक ट्रेन जो है एक आदमी को जो है कितना सेकंड में पार कर रहा है, आदमी को जो है 15 सेकंड में पार कर रहा है, 15 से। आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आदमी और ट्रेन का डायरेक्शन सेम दिया हुआ है, तो आप देखिए फिर से क्वेश्चन बोला गया है वही ट्रेन जो है एक महिला को जो है जिसका स्पीड x है और उसको 10 सेकंड में पार कर रहा है, लेकिन इस बार विपरीत दिशा में पार कर रहा है। तो दोनों केस में जो है आदमी सिंपल जब पार करता है तो ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रहा है। इसका मतलब दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो जो टाइम का रेशियो होता है, यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया है 15 इसका, और इसको दिया है 10, तो टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा होता है डिस्टेंस स्पीड का। तो पहले काट लीजिए 5 से, 5 दूनी हो गया, ये 5 दिया 15, ये टाइम का हो गया, तो स्पीड का जस्ट उल्टा कर देंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और आदमी का चाल 8 है और यहाँ पर ट्रेन का चाल कितना दिया हुआ है आपका 44 दिया हुआ है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, घटता है। तो दोनों जब आप घटाएंगे, ये हो गया मेन का चाल, ठीक है, और ये हो गया वोमेन का चाल, ये मेन और ट्रेन का, और ये वोमेन और ट्रेन का चाल हो गया। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, चाल अंतर होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होता है स्पीड कम होता है, घटता है। तो ये दोनों घटाएंगे कितना हो गया 36। यहाँ पर आप इसको समझने के लिए लिख सकते हैं ट्रेन माइनस मैन। अब इसको घटाने के बाद 2 का वैल्यू 36 आ गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 या 54। तो ये 54 है क्या, मैन और वोमेन और जो है ट्रेन दोनों का है। इसमें से ट्रेन का दिया हुआ 44, तो 44 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, वोमेन का निकल जाएगा। तो 44 घटा दिए कितना हो गया, ये 10। ये 10 जो स्पीड आया किसका आया, ये वोमेन का स्पीड आया 10। समझ गए, यही क्वेश्चन ने पूछा था, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, सिंपल। एक ट्रायंगल है ABC, उसमें से AC एक पॉइंट है D इस प्रकार है कि यहाँ पर दिया हुआ है AB बराबर BD बराबर DC, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। अब यहाँ पर और एक चीज दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि BAC बराबर या BAD बराबर दिया है 70। अब बताइए ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 70, हमको निकालना है एंगल B बराबर क्या हो जाएगा। तो ये 70 तो ये भी क्या हो जाएगा 70। अब ये 70 है तो ये दोनों एंगल क्या होगा बराबर, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। ये यदि अल्फा तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा। तो ये 70 तो ये दोनों योग कितना हो जाएगा 70, यानी कि हो जाएगा 35 और ये 35। समझ गए। आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये एंगल B, तो एंगल B निकालने के लिए 180 में से आप एंगल A और एंगल C क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप घटा दिए आराम से, तो 70 और 30 कितना हो गया, 35 कितना हो गया 105। जब इसको घटाएंगे तो हो गया 5 मतलब 75, कितना हो गया 75, जो कि ये एंगल B का वैल्यू हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है क्या, जो ABC का क्षेत्रफल 1 यूनिट दिया हुआ है, ABC का क्षेत्रफल 1 यूनिट दिया हुआ है, और यहाँ पर आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन तो D और ये AB और AC पर ऐसा पॉइंट है कि DE समांतर BC दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही समांतर दे दिया मतलब ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पर और एक चीज दिया हुआ है AD रेशियो DB बराबर 1:6, मतलब AD 1 है तो ये 6 है, तो बड़ा साइड कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब बताइए इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, ADE और ABC का। तो इसका साइड दिया हुआ है 1 और इसका बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड कितना दिया हुआ 7, तो साइड का रेशियो 1:7 है, तो एरिया का रेशियो स्क्वायर हो जाएगा 1/49। तो आंसर कितना हो गया 1:49, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अलजेब्रा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला तो अभी तक आप लोग याद होने चाहिए, क्या होता है A + B + C, A² + B² + C² माइनस AB + BC + CA, ठीक है। अब यहाँ पर देख रही है माइनस कॉमन है यहाँ पर।
अब यहाँ पर ए बी सी वैल्यू दिया हुआ है, स्क्वायर का टर्म, ये वैल्यू नहीं दिया, निकाल लेंगे हम लोग। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर में से घटा देंगे क्या 26 और बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब 4 इसमें से घटाएंगे कितना हो गया आपका, तो 26 में से 4 गया आपका हो गया 22, बाय कितना हो गया 2 यानी कि -11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आपका दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है और स्क्वायर टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका 26 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस यहाँ पर दिया इसका वैल्यू -11 क्या हो जाएगा +11, ये हो गया 37 गुना 2 यानी कि ये हो गया 4 6 और 1 7 74। इस सवाल का आंसर हो गया 74, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। आइए आप क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल ट्रिगो का क्वेश्चन है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 10 स्क्वायर इनवर्स मतलब -1 बराबर के दिया हुआ है, तो आपको पूछा है रूट के। तो रूट के निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे। तो रूट के बराबर हो जाएगा रूट 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस पावर हटा दिए यहाँ से। अब यहाँ से ये हो गया रूट के यहाँ, ठीक है, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा बाय 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों से हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिए, जैसे ही कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 1 + 1/10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक का पावर 4 थीटा बाय 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकल गया आपका और 10 थीटा निकल गया। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर थीटा बाय ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक कॉस थीटा खत्म हो गया और ये आ गया 1/cos थीटा 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, दोनों साथ में होगा, गुना में, इसलिए तो ये हो गया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस सब टर्म में आपको दिख रहा है कुछ, ये कुछ दिख रहा है। सिंपल इसको आप पहले देखिए कोसेक थीटा में इसको चेंज कर दिए पहले, माइनस ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे यहाँ से आप लोग, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, बैठा दिए इसकी जगह पर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और नीचे था 1 प्लस कोसेक थीटा, कहानी खत्म इस क्वेश्चन का। ये हो गया आपका कोसेक थीटा, यहाँ माइनस था। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये a² - b² के फॉर्म में बन गया, यानी कि a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b बाय 1 प्लस कोसेक थीटा। ये प्लस टर्म खत्म हो गया, ये हो गया यहाँ से कोसेक थीटा, ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस कोसेक थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया +1। अब ये दोनों कट गया और सवाल का आंसर कितना आ गया आपका +1। तो आसान क्वेश्चन था, बस इसका फॉर्मूला इसके टर्म में पता होना चाहिए था, तुरंत बन जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन बोला गया क्या 11 संख्या औसत दिया 54, उसके बाद बोला गया पहला 4 संख्या 48 और अगला 4 संख्या, पहले जो 4 संख्या था उसका 25% है। ठीक है, 25% है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल 1/4 है, मान लीजिए 25% वैल्यू कितना था 1/4, तो इसका औसत मान लीजिए 4 है, तो 25% अधिक है, तो 4 से 1 ज़्यादा कितना हो गया 5 है। तो इस 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, इस 4 का वैल्यू दिया 48, कितना गुना हो रहा है यहाँ पर 12 गुना हो रहा है, तो इधर भी कितना गुना कर देंगे आप 12, तो ये हो गया 1, अगला 4 संख्या औसत कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है,
उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। बोला गया है क्या कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। दोनों 11वीं से तुलना किया गया है, इसलिए हम 11वीं क्या मान लिए, x, और 11वीं संख्या से 9वीं कितना अधिक है, यहाँ पर दिया हुआ है 8 अधिक है, मतलब ये x + 8 हो गया। और 11वीं संख्या से 10वीं संख्या कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो इसको लिख दिए x + 4। आप लोग मीन डेविएशन का कंसेप्ट लगा देंगे, इससे बहुत आसान बन जाएगा उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ये कम है, कितना कम है, यहाँ पर देख रहे हैं -6, कम है इसलिए माइनस लिख रहे हैं। कितने लोगों में, 4 लोगों में। ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, कितने लोगों में, 4 लोगों में। और लगभग देख रहे हैं डेविएशन मेरा कितना आ रहा है, 0, ये हो गया -24, ये हो गया +24, यानी कि इन तीनों संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर x + 8 + x + 4 + x, तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो तीनों संख्या एवरेज 54 है, तो योग हो गया 54 × 3। अब यहाँ सॉल्व कर लिए, हो गया 3x + 12 बराबर, ये हो गया 12 का 2, और इसको सॉल्व करेंगे 15 कितना हो गया, 16। तो 3x बराबर इसमें से 162 में से 12 घटा देंगे, 0, 5, 1, 3x, तो x बराबर आपका कितना आ गया, यहाँ से 50, x आ गया 50। पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा 9वीं और 10वीं संख्या का औसत, तो 9वीं 10वीं औसत निकाल लेंगे। तो x + 8 डायरेक्ट जोड़ दिए, कितना हो गया, 2x + 12/2, तो सब में 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो x + 6 हो गया, और x आप कितना निकाल के रखे थे, 50, तो 50 + 6 कितना हो गया आपका आंसर, 56। इन संख्या 9वीं और 10वीं का औसत हो गया, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष के लिए उधार लिया, ठीक है। 10% रेट है, यानी कि 1/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ये हो गया P, और ऊपर में क्या हो जाता है, CI, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया है क्या कि जब ब्याज वार्षिक संयोजित था, ठीक है, उस टाइम क्या था, कंपाउंड एनुअली कंपाउंडेड था। अब 2 वर्ष पश्चात उसने 6,634 रुपया दे दिया, 6,634 रुपये दे दिया। उसके बाद आगे क्या बोला गया, तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये का भुगतान करके ऋण चुकता कर दिया। तीसरा वर्ष के अंत में 13,200 रुपया दिया और ऋण पूरी ऋण जो है खत्म कर दिया। तो बताइए राशि कितना था। तो आप सिंपल समझिए, ये 10 से 11 हो गया प्रथम साल का रेशियो P से A का। 2 साल में क्या होता है, स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 साल में हो गया ये 10x और 121, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ पर आप समझिए, हम 2 साल 3 साल क्यों नहीं निकाले, 2 साल क्यों निकाले, क्योंकि यहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम तीसरा साल निकालने का जरूरत नहीं समझे। मान लीजिए इसका जो है 2 साल में, या फिर उसका अमाउंट कितना था, 100x था, प्रिंसिपल 100x था, और अमाउंट कितना था, 121x था, ठीक है। अब यहाँ पर 121x देना था उसको 2 साल में, लेकिन वो दिया कितना, 6,634 दिया ये, ठीक है। अब ये दोनों घटा देंगे तो बचेगा रिमेनिंग अमाउंट। अब इस रिमेनिंग अमाउंट पर तीसरा साल ब्याज लगेगा, कितना % लगेगा, 10%, तो अमाउंट पे कितना लगेगा, 110%। और ये तीसरा साल में दिया कितना, तीसरा साल में दिया यहाँ पर 13,200 रुपये देकर ऋण चुकता कर दिया, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा आपका, 13,200, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं 1 0 कट गया और सॉल्व करेंगे, 11 से कट गया, ये 120 बार में कट गया। अब ये हो गया 121x माइनस 6,334 बराबर हो गया 12,000। तो 121x बराबर हो जाएगा 12,000 + 6,634, ऐड कर दिए तो 634 हो गया, ये 8 हो गया और 1 हो गया। इसको जब x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बाई कितना हो जाएगा, 121, और ये कट जाएगा आपका 154 बार में। आपको निकालना क्या था, कितना वो लोन लिया था, कितना लिया था, 100x लिया था, तो दोनों तरफ 100 गुना कर देंगे, तो 100x बराबर आपका कितना हो गया, 15400, यानी कि कितना उधार लिया था, 15,400 रुपये उधार लिया था। इस सवाल का आंसर हो गया 15,400, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। ओ केंद्र वाला सर्कल है जिसका रेडियस 10 दिया हुआ है, ठीक है। दो कोड, दो जीवा है, PQ और RS। PQ की लंबाई x है और RS की लंबाई 12 है और एक केंद्र के विपरीत दिशा में उपस्थित है, मतलब एक उधर रहेगा एक इधर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है आपको क्या, PQ की लंबाई निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्रिपलेट के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये लेंथ कितना दिया हुआ है 12, तो यानी कि ये 6 में आधा हाफ हाफ हो जाएगा। तो ये 6 है, ये 10 है, यानी कि ये 8 होगा। और यहाँ पर ये दोनों के बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 14। यदि ये दोनों के बीच की दूरी 14 दिया हुआ है, उसमें से ये छोटा लेंथ कितना आ गया, 8 आ गया, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा आपको ऊपर, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और ये कितना है 6, ये 10, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये भी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये लेंथ दोनों क्या होता है बराबर। तो यहाँ से आप PQ का लेंथ निकाल सकते हैं। 8 + 8 कितना हो गया 16। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 3 सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल, 1 2 3, तीनों के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है कितना, 4 5 7। इसका दिया हुआ है 4 5 7, ये तीनों का दिया हुआ है रेडियस का रेशियो। आपको पूछा गया है कि दो अंत वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल और दो बाह्य वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। मतलब ये रिंग का क्षेत्रफल निकालना है और ये बाहर वाला रिंग का क्षेत्रफल, ये दोनों का रेशियो। तो इस रिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ा आर। बड़ा आर कितना हो गया आपका, बड़ा आर यहाँ देख रहे हैं, इस रिंग के लिए कितना हो गया 5 का स्क्वायर, में से छोटा वाला घटा देंगे 4 का स्क्वायर। रेशियो इस रिंग का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया पाई बड़ा आर 7 का स्क्वायर माइनस ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेंगे 5 का स्क्वायर। पाई तो कट जाएगा। इस बाहर वाला कंसेंट्रिक सर्कल सकेंद्रीय वृत्त के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस बाहर रिंग के लिए पाई बड़ा आर कितना हो गया 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक मिडिल वाला सर्कल के लिए 5 का स्क्वायर। पाई कट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर देखेंगे आप 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 16 अनुपात 49 माइनस 25। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 9, और इसको सॉल्व करने पर आपका आ गया कितना 24। क्या ये 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 8 24। तो इस सवाल का आंसर आपका आ गया 3:8, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान क्वेश्चन। कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से जो है, और उतना ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदा। तो CP खरीदना मतलब क्या आता है, CP 100 रुपये में 11 और 100 रुपये में 9, दोनों समान क्वांटिटी है, इसलिए मान लीजिए 1 इसका भी 1 यूनिट खरीदा, इसका भी 1 यूनिट खरीदा, और दोनों को बेच दिया। वो दोनों को बेच दिया, कितना में बेचा, 100 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया, 10 के भाव से बेच दिया। के वस्तु हमारे से एक दोनों समान वस्तु है, तो 2 वस्तु बेचेगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 100 कट जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये पूछा गया है। अब यहाँ से ये हो जाएगा आपका 9 प्लस इधर हो जाएगा आपका 11/9, और यहाँ से 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, यानी कि 1/5। अब ये हो जाएगा 20, और 20 पचे कितना हो गया 100:99। तो कितना लॉस हो रहा है, 1/100 गुना 100, मतलब 1% का लॉस होगा। कितना लॉस होगा, 1% का आपका लॉस होगा, जो कि इस सवाल का आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इस सवाल का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, a + 1/a बराबर कितना दिया हुआ है 3।
तो a का पावर 4 प्लस 1 बाई a का पावर 4 निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या होता है फॉर्मूला? के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो के मतलब यहाँ पर जो दिया रहता है कांस्टेंट, तो कितना हो गया? के स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो गया 7 के स्क्वायर 49 माइनस 2 और आंसर आ गया आपका 47। इस सवाल का आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है और एंगल R का 3 गुना है P और एंगल Q का 5 गुना है एंगल S। आपको पता होना चाहिए दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। यानी कि यहाँ पर P प्लस R बराबर 180, तो 4 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा? 45। और यहाँ से देख रहे हैं 6 थीटा बराबर एंगल S प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा? 180। तो 6 अल्फा माने 6 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो अल्फा बराबर कितना हो गया आपका? 30। आपको पूछा गया है एंगल Q प्लस एंगल R कितना होगा। तो एंगल Q कितना दिया हुआ है आपका? एंगल Q प्लस एंगल R। तो Q आपका दिया हुआ है अल्फा और R दिया हुआ है थीटा। तो दोनों जोड़ दिए कितना हो गया? 45 प्लस 30 जोड़ने पर हो गया आपका 5 और 7 75। कितना डिग्री हो गया? 75 डिग्री आपका इस सवाल का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग 21 क्वेश्चन कर लिए हैं और हम लोग DI का भी क्वेश्चन दे दे रहे हैं, एक एक सेट लाएंगे डिस्कशन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।